अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। नाज़रीन खुश आमदीद आपके अपने न्यूज़ बुलेटिन खबरनामे में मुल्क और दुनिया भर से अहम खबरों, ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात, सियासी सरगर्मियों, समाजी मामलात, अक़लियती बरादरियों से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ्त और अवामी मसाइल पर मबनी तमाम अहम खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे मुख्तसर, जामे और गैर जानिबदार अंदाज में। तो आइए बगैर किसी ताख़िर के आगाज़ करते हैं आज के खबरनामे का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा, तेलुगु कौम की तरक्की के लिए हैदराबाद को तरक्की दी। हैदराबाद की बदौलत तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी वाला रियासत बना। वाईएस जगन मोहन की आमद पर ओरुकल एयरपोर्ट और नन्नूर में हामियों का बड़ा हुजूम। पार्टी कारकुनान और हामी बड़ी तादाद में जमा। जगन की जेल में मौजूद एमएलए से मुलाकात। हैदराबाद धन्ना चौक पर आयुष हाउस सर्जन्स और पीजी मेडिकल तलबा का एहतजाज। स्टाइपेंड में इजाफा न होने पर नाराजगी, फौरी जीओ जारी करने का मुतालबा। नारसिंगी सर्कल में बड़ी पाइपलाइन लीकेज, पानी की सप्लाई मुतासिर। सिंगापुर से खानापुर रिजर्वायर जाने वाली 1200 mm पाइपलाइन में रसाव। हैदराबाद के ऊपर भाग्यत में पुलिस का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। 231 गाड़ियों की तलाशी, 409 केसेस दर्ज, शराब, गुटखा और दीगर अशिया जब्त। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के राजना सरसल्ला जिले में मानेरू नदी के किनारे और काजवे शदीद सैलाबी पानी के बाइस खतरनाक हो गया है। एलारेड्डी पेट और मस्ताबाद मंडलों को मिलाने वाले पदिर राम लक्ष्मण पल्ली मानेरू काजवे पर पानी तेज बहाव के साथ गुजर रहा। इसके बावजूद कुछ गाड़ी सवार काजवे उबूर करने की कोशिश कर रहे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलें सैलाबी पानी में गिर गईं। ताहम खुशकिस्मती से बड़ा हादसा टल गया। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि पानी के तेज बहाव के दौरान काजवे उबूर करने का खतरा मोल ना लें। చేసినప్పుడు మనం రావద్దు ఇక ఒకసారి పోయిన మధ్య కదా కాళ్ళు పడ్డది हैदराबाद में केबीआर पार्क के इतराफ ट्रैफिक निज़ाम में अहम तब्दीली की जा रही। हाईटेक सिटी मंसूबे के तहत 18 अगस्त 2026 से वन वे ट्रैफिक निज़ाम नाफिज किया जाएगा। NFCL और पंजागुट्टा के सिमत से रोड नंबर 45 केबल ब्रिज और जुबली हिल्स चेक पोस्ट की जानिब जाने वाले गाड़ी सवारों को नए ट्रैफिक रास्तों का खास ख्याल रखना होगा।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी सवारों से अपील की है कि ट्रैफिक साइन बोर्ड्स और एहलकारों की हिदायत पर अमल करें और सफर से पहले अपने रूट की मंसूबाबंदी कर लें। పంజాగుట్ట ఎన్ఎఫ్సిఎల్ నుంచి జూబ్లీ హిల్స్ చెక్పోస్ట్ లేదా దుర్గం చెరువు వెళ్తున్నారా? ఇది మీకోసమే. ఆగస్ట్ 18th నుంచి కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్ వే ట్రాఫిక్ అమలవుతున్నందున పంజాగుట్ట నుంచి జూబ్లీ హిల్స్ చెక్పోస్ట్ లేదా దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ వైపు వెళ్లేవాళ్లు ఒక విషయం గమనించాలి. రోడ్ నంబర్ 2 నుంచి వెళ్లడం కుదరదు. దుర్గం చెరువు వైపు వెళ్లాలంటే ఎన్టీఆర్ భవన్ దగ్గర లెఫ్ట్ తీసుకుని క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, అగ్రసేన్ ఐలాండ్, బీవీబీ జంక్షన్, జర్నలిస్ట్ కాలనీ మీదుగా వెళ్లి రోడ్ నంబర్ 45 దగ్గర ఎగ్జిట్ తీసుకుని దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ వైపు వెళ్ళండి. మాధాపూర్ వైపు వెళ్లేవాళ్లు నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ జూబిలీ హిల్స్ చెక్పోస్ట్ దగ్గర తీసుకుని మాధాపూర్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. అందరూ ట్రాఫిక్ సైన్స్, పోలీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాటించండి. మీ ప్రయాణం సేఫ్గా ఉండాలి. ట్రాఫిక్ కూడా స్మూత్గా సాగాలన్నదే మా ప్రయత్నం. हैदराबाद के नारसिंगी सर्कल में बड़ी पाइपलाइन लीकेज के बाइस पानी की सप्लाई शदीद मुतासिर हो गई है। इतलात के मुताबिक सिंगापुर से खानापुर रिजर्वायर तक जाने वाली 1200 मिलीमीटर चौड़ी मेन पाइपलाइन में बड़ा रसाव पैदा हो गया है। ये पाइपलाइन इलाके में पानी की फराहमी का अहम जरिया है। लीकेज के बाइस नारसिंगी सर्कल के कई इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर होने से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकाम की जानिब से लीकेज की मरम्मत और पानी की सैलाबी बहाल करने और सप्लाई को बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के एबिट्स इलाके में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक खातून शदीद जख्मी हो गई। इतलात के मुताबिक सड़क पर पैदल चल रही सुनीता को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। सुनीता निमले के इंद्रमा बस्ती के रहने वाले और गन फाउंड्री में वाक़े SBI बैंक में हाउस कीपिंग का काम करती हैं। बताया जा रहा है कि कार एक फिल्म प्रोड्यूसर की थी। वाक़े के बाद एबिट्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के उपल भाग्यत इलाके में पुलिस ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। ये कार्रवाई उपल जोन के DCP सुरेश कुमार की निगरानी में पुरअमन तरीके से की गई। पुलिस ने 5 रॉडी शीटर्स की जांच करते हुए और वहां से LPG सिलेंडर्स, 4 टू व्हीलर गाड़ियां और शराब की बोतलें और 10 गुटखा पैकेट्स जब्त किए हैं। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस ने 409 गाड़ियों की तलाशी लेते हुए 231 केसेस दर्ज किए और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली 26 गाड़ियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा है कि अवाम की हिफाजत और जुराइम पर काबू पाने के लिए निगरानी का अमल मुसलसल जारी रहेगा। గౌరవ డీజీపీ తెలంగాణ గారు మరియు గౌరవ సిపి మల్కాజిగిరి గారి ఆదేశాల మేరకు ఉప్పల్ జోన్లో ఉప్పల్ భగాయత్, ఇది ఉప్పల్ PS లిమిట్స్ కిందకి వస్తుంది, ఇక్కడ కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో నేను DCP ఉప్పల్, మా అడిషనల్ DCP ఉప్పల్ గారు, ACP ఉప్పల్, ACP మేడిపల్లి, ఒక 7 ఇన్స్పెక్టర్స్, వీళ్ళందరికీ కోఆర్డినేషన్ SHO ఉప్పల్ చేసినారు. ఒక 30 మంది SIలు, ASIలు, తర్వాత 102 మంది హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ PCలు, 36 మంది ఉమెన్ PCలు, 5 హోమ్ గార్డ్స్, ఒక 30 మంది స్పెషల్ పార్టీ AR నుంచి ఒక 15 మంది, SOT నుంచి 15 మంది, టోటల్గా 242 మంది స్టాఫ్ తోటి ఈరోజు మేము ఈ కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ కార్యక్రమాన్ని సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి ఇప్పటి వరకు 9:30 వరకు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మేము వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఏంటంటే, ఓవరాల్గా లా అండ్ ఆర్డర్కి సంబంధించి ఒక 208 వెహికల్స్ చెక్ చేశాము. దాంట్లో వితౌట్ నెంబర్ ప్లేటు ఒక 4 వెహికల్స్ డిటైన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ వాళ్ళు కూడా మంచి కృషి చేసినారు. టోటల్గా 409 వెహికల్స్ ట్రాఫిక్ నుంచి చెక్ చేసి దాంట్లో 231 కేసులు, అంటే ఇందులో RC లేనివి, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేనివి, ట్రిపుల్ రైడింగు ఇట్లాంటివి చేయడం జరిగింది, హెల్మెట్ లేనివి. ఇందులో ఒక 26 వెహికల్స్ సరైన పత్రాలు లేని కారణంగా వాటిని డిటైన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రియలైజేషన్
आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की आमद पर उनके हामियों की बड़ी तादाद जमा हुई। वाईएसआरसीपी के मुताबिक ओरुवाकल एयरपोर्ट पर पार्टी रहनुमा, कारकुनान और हामी बड़ी तादाद में पहुंचे। पार्टी का दावा है कि पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटों के बावजूद लोग जगन के इस्तकबाल के लिए जमा होते रहे। वाईएस जगन कर्नूल जिले जेल में मौजूद अल्लूर के एमएलए विरूपाक्षी से मुलाकात के लिए कर्नूल पहुंचे हैं और नन्नूर में भी जगन के हामियों की बड़ी तादाद और भीड़ नजर आई। इसके अलावा पार्टी कारकुनान ने जगन के साथ अपनी हिमायत और यकजहती का इजहार किया। तेलंगाना में निलुवाई पुलिस स्टेशन के हुदूद में टास्क फोर्स पुलिस ने आधी रात को कोक फाइट के एक मुबैना अड्डे पर छापा मारा। ये कार्रवाई कोलमपल्ली में की गई, जहां पुलिस ने मौके से 16 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 24,040 रुपए नकद, 4 मुर्गे, 45 छुरियां, 18 मोटरसाइकिलें और 12 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए। पुलिस ने गैर कानूनी कॉकफाइट और ट्रजुए के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का वाज़े पैगाम दिया। हैदराबाद के धरना चौक पर आयुष हाउस सर्जन्स और पीजी मेडिकल तलबा ने स्टाइपेंड में इजाफे के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि आयुष स्टाइपेंड में इजाफे का मामला तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा है, जिसकी वजह से तलबा और नौजवान डॉक्टरों में शदीद नाराजगी पाई जाती है। उनका सवाल है कि दीगर मेडिकल तलबा के मुकाबले में आयुष डॉक्टरों के स्टाइपेंड में अदम मसावत क्यों है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्टाइपेंड में इजाफे से मुतल्लिक़ फौरी तौर पर जियो जारी किया जाए। प्लाटफाమ్ కి రావడం జరిగింది। సో ఈ రోజు 10 సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న అన్యాయం, అసమానత, తీవ్రమైన వివక్షకు లోనై మనం అందరం కూడా ఈ రోజు ఈ వివక్షకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడానికి ఈ స్టేజ్ పైకి, ఈ రోడ్డు పైకి రావాల్సి వచ్చింది। हैदराबाद के धरना चौक पर आयुष डॉक्टरों और मेडिकल तलबा ने स्टाइपेंड में इजाफे के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से सवाल किया कि उन्हें मिलने वाली तकरीबन 13,000 रुपए की रकम घर के किराए के लिए भी काफ़ी नहीं, तो इसमें गुजारा कैसे हो। इसी दौरान बीआरएस रहनुमा इनुगुला राकेश रेड्डी ने भी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वुज़रा के हेलीकॉप्टर सफ़र के लिए रकम मौजूद है, लेकिन आयुष डॉक्टरों और तलबा के स्टाइपेंड में इजाफे के लिए नहीं। राकेश रेड्डी ने हुकूमत से फौरी तौर पर स्टाइपेंड बढ़ाने का मुतालबा किया। మీరు హైదరాబాద్ నుంచి నల్గొండ పోవాలంటే మీకు హెలికాప్టర్ కావాలి, నల్గొండ నుంచి హైదరాబాద్ రావాలంటే హెలికాప్టర్ కావాలి। మీ మనవల్ని సోకులు తీర్చడానికి 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మీరు ఫుట్బాల్ ఆడాలి। మీ కోరికలను తీర్చుకోవడానికి అందాల పోటీలు పెట్టి మీరు 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి। రేవంత్ రెడ్డి గారు తన సోకుల కోసం ఒక బర్బరీ షర్ట్ కోసం 40,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి। ఒక హర్మస్ జాకెట్ కోసము 5 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి। స్నీకర్ బూట్ల కోసం 90,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి। కానీ ఆయుష్ విద్యార్థులకు న్యాయమైనటువంటి స్టైపెండ్ ఒక 25,000 ఒక 50,000 ఇవ్వాలంటే ఎందుకు మనసు వస్తలే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। ఏదో కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లించడానికి డబ్బులు ఉంటాయి, ఢిల్లీకి మూటలు వేయడానికి డబ్బులు ఉంటాయి, మీ ఢిల్లీ నాయకులకు కప్పం కట్టడానికి డబ్బులు ఉంటాయి, కానీ మా డాక్టర్ విద్యార్థులకు డబ్బులు చెల్లించాలంటే ఎందుకు మనసు రావడం లేదని నేను అడుగుతా ఉన్నా। ఎందుకంటే కాంట్రాక్టర్లకు డబ్బులు ఇస్తే, ఇతరులకు డబ్బులు ఇస్తే మీ కమిషన్ వస్తాయి, కానీ ఈ విద్యార్థులకు స్టైపెండ్ ఇస్తే మాత్రం ఏ కమిషన్ రాదు। కాబట్టి కమిషన్ లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వం పనిచేయదు, కాబట్టి కమిషన్ మిషన్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం కాబట్టి ఈ విద్యార్థులకు డబ్బులు చెల్లించడం అనేది వాస్తవం కాదా అని అడుగుతా। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद की तरक्की से मुताल्लिक़ अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि तेलुगु कौम की बेहतरी और तरक्की के मकसद से उन्होंने हैदराबाद की तरक्की पर तवज्जो दी थी।
चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक आज हैदराबाद की तरक्की और मौशी सरगर्मियों की वजह से तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी रखने वाली रियासत के तौर पर उभरा है। उनके इस बयान पर सियासी हल्कों में बहस शुरू हो गई है। తెలుగు జాతి గర్వపడే విధంగా ఒక మహానగరాన్ని నిర్మాణం చేయాలనే సంకల్పంతో అడుగడుగునా ముందుకు పోయి హైదరాబాద్ నిర్మాణం చేశాం. 162 కిలోమీటర్ల ఔటర్ రింగ్ రోడ్. ఎవరన్నా ఆలోచించడానికి కూడా సాహసం చేయడానికి అప్పుడు వీలు కాదు. ఎందుకంటే రోడ్లు వేయాలంటే అసాధ్యమైన పని. అక్కడి నుంచి ఈరోజు మీరు హైదరాబాద్ చూశారు. విభజన జరిగింది. విభజన జరిగిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను, హైదరాబాద్ నిర్మాణం చేశాం. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఒక్క సైబరాబాద్ వల్ల, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వల్ల ఈరోజు తలసరి ఆదాయంలో దేశానికి ఆదర్శంగా హైయెస్ట్ తలసరి ఆదాయం తెలంగాణకు వస్తుందంటే తెలుగు జాతి తరపున నేను గర్వపడుతున్నానని మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తున్నా. कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट जयराम रमेश ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इजलास को मुकम्मल तौर पर वॉश आउट करार देते हुए कहा कि 2015 में व्यापम स्कैंडल के मामले पर भी पार्लियामेंट का इजलास मुतासर हुआ था। जयराम रमेश ने दावा किया कि 11 साल बाद नीट में भी व्यापम जैसे स्कैंडल का मामला सामने आया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में मुयस्सर कार्रवाई नहीं हो सकी। उनका कहना था कि हुकूमत को ऐसे अहम मामलात पर जवाब देना चाहिए। मॉनसून सत्र 2026 बिल्कुल वॉश आउट हुआ है, पर यह पहली बार नहीं हुआ है। ठीक 11 साल पहले 2015 में मॉनसून सत्र वॉश आउट हुआ था और कारण 2015 में व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाले के मुद्दे पर मॉनसून सत्र बिल्कुल सफाया हो गया था और ठीक 11 साल बाद छात्रों से जुड़ा हुआ, युवकों से जुड़ा हुआ मामला, उसी मामले एक तरह के देखा जाए 2026 में भी व्यापम जैसा घोटाला हुआ है नीट को लेकर। तो 11 साल पहले व्यापम और इस साल नीट, तो इसी मुद्दे पर यह मॉनसून सत्र का वॉश आउट हुआ है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के हवाले से अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजलास शुरू होने से पहले ऑपोजिशन ने हुकूमत को मुख्तलिफ अहम मसाइल से आगाह किया था और बिलों पर तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी भी कराई थी। गोगोई के मुताबिक ऑपोजिशन पार्लिमानी कार्रवाई को मुयस्सर अंदाज में आगे बढ़ाने और अहम अवामी मसाइल पर बहस के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान बेहतर तालमेल के जरिए पार्लियामेंट में अहम मामलात पर बामैने बहस होनी चाहिए। सदन के पहले की शुरुआत में हमने सरकार को जताया कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से महत्वपूर्ण विषय हम इस सत्र में उठाना चाहते हैं, जैसे कि सबसे पहले नीट परीक्षा में जो भ्रष्टाचारी हुई, दूसरा अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट में जो चंदा चोरी हुई, तीसरा जो एथेनॉल के मामले में मिलावटी हो रही है, चौथा जो भाजपा के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए लोगों पर, व्यक्तियों पर, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वह मध्य प्रदेश हो, लापरवाही और भ्रष्टाचारी की जो आरोप लग रहे हैं, पांचवा जो विदेश नीति को लेकर विशेष रूप से चीन से जो हमारे विदेश नीति और हमारे जमीन पर जो खतरे की संकेत आ रहे हैं,
और जिस प्रकार का जो भारत के लोगों का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो नष्ट हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, कहीं हाईवे गिर रहे नहीं, कहीं हाईवे में हम देख रहे हैं कि क्वालिटी में बहुत वहां पर बड़े बड़े प्रश्न हैं। आंध्र प्रदेश में APPSC ग्रुप 1 इम्तिहानात 2020 से मुताल्लिक सियासी तनाज़ा सामने आया है। TDP रहनुमा रवि नायडू ने इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए साबिक़ वज़ीर आला और YSRCP रहनुमा YS जगन मोहन रेड्डी को इसका जिम्मेदार करार दिया है। रवि नायडू ने मुतालबा किया कि जगन मोहन रेड्डी इस मामले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपना काम करें और ताहम ये इल्ज़ामात TDP रहनुमा की जानिब से आयद किए गए हैं, जबकि इन दावों पर मुतल्लिका फरीक का रद्दमल सामने आना बाकी है। ఈ దేశంలోనే అతిపెద్ద కుంభకోణం బయటపడింది। 2018లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నిరుద్యోగుల కోసం ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్। ఆ నోటిఫికేషన్లో భాగంగా క్లియర్గా ఆ నోటిఫికేషన్లోనే మాన్యువల్గా కరెక్ట్ చేయాలని చెప్పి నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది। నిరుద్యోగుల దురదృష్టమో అభ్యర్థుల దురదృష్టమో ఈ రాష్ట్రానికి ఒక గ్రహణంలాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి రావడం, అప్పుడు స్కామ్ మొదలైంది। ఏం స్కామ్ అంటే వాళ్ళ మనుషుల్ని ఆఫీసర్లుగా మార్చుకోవడానికి, వాళ్ళకి డబ్బు ఇచ్చిన వాళ్ళని పదవుల్లో కూర్చోబెట్టడానికి ఒక ప్రణాళిక రచించారు। అప్పటి APPSC చైర్మన్ ఉదయ్ భాస్కర్ గారిని మెడపట్టుకొని బయటకు గెంటారు, ఆఫీస్లో బేగాలు వేశారు, అవమానించారు, ఆయన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టి ప్రక్రియని మొదలుపెట్టారు। దాని తర్వాత ఒక IPS ఆఫీసర్ని తెర మీదకి తెచ్చారు। తెర మీదకి తీసుకొని వచ్చి దాన్ని ఏదైతే మూల్యాంకనం చేయడంతో కోర్టు ముటికాయలు వేసింది। ఆ ముటికాయలు మీరు మాన్యువల్గా ఇచ్చిన ఆర్డర్లో మీరు ఎందుకు డిజిటల్కి వెళ్ళారని కోర్టు ముటికాయలు వేస్తే మాన్యువల్ వైపు వెళ్ళారు। మాన్యువల్ అది కూడా అభ్యర్థులు వెళ్ళారు। నోటిఫికేషన్ ఒక విధంగా ఉంది, వీళ్ళు ప్రక్రియను వేరే విధంగా పాటించారు, ఇది పూర్తిగా తప్పులు తడకలుగా జరిగింది, నిరుద్యోగులు గొంతు కోసారని చెప్పి మాకు అన్యాయం జరిగింది। నిరుద్యోగులు వెళ్తే, అభ్యర్థులు వెళ్తే कोर्ट को डायरेक्शन इच्छी मैनुअल का चेंडी। हल्द्वानी में खरगे की रैली के बाद रामलीला मैदान में मुबैना शुद्धिकरण के मामले पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी रहनुमा शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा वाजे कर चुके हैं कि इस वाक़े में बीजेपी का कोई कारकुन मुलविस नहीं था। उन्होंने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि इस मामले में बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने इस वाक़े पर सख्त एतराज़ात उठाए हैं, जिसके बाद मामला सियासी तनाज़ा इख्तियार कर गया। देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे हरकत में कोई बीजेपी का वर्कर शामिल नहीं था। जो भी ऐसे हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये इल्जाम लगाना कि इसमें बीजेपी के लोग थे, ये सही नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। ये प्रोग्राम हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद यौम आज़ादी से कबल शहरियों में कौमी परचम के तईं एहतराम और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देना है। अमित शाह ने तिरंगा लहरा कर मुल्क भर में जारी इस मुहिम में शिरकत की। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर शहरी भी कौमी परचम लहरा कर यौम आज़ादी की तक़रीबात में शामिल हो रहे। एक हैरान कुन वाक़या हैदराबाद के इलाके वादी मुस्तफ़ा में सामने आया, जहां एक मुबैना चोर ने घर में दाखिल होकर चोरी की और फिर वहीं पर सो गया। इतलात के मुताबिक चोरी के वक्त मुलजिम मुबैना तौर पर नशे की हालत में था। चोरी करने के बाद वो घर के अंदर ही नींद की आगोश में चला गया। सुबह अहले खाना की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे जगाया और इस गैर मामूली वाक़े की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। वाक़े की मज़ीद तफसीलात और पुलिस कार्रवाई से मुतल्लिक़ मालूमात सामने आना बाकी है। बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम फुरखान है भाई। अब्बा का नाम? गौस है। कहाँ रहते? यहाँ गली में रहता हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 है। कब आए यहाँ पे? यहाँ रात में आया भाई। अच्छा, क्या क्या लिए?
चाय की याद तो नहीं है भाई, ये भी निकाला करते मैं और यहाँ सो भी आता रहते, सोना वना भी ले आता रहते। हो गई गलती, माफी चाहता हूँ आंटी से। क्या करा मेरे को तो और खुद भी याद भी नहीं है। आंटी हमें बताइए और क्या क्या जी सोना दरवाजे 2 बार कहीं को लगा के बाहर दरवाजे भी लगाया करते भाई। और कहते क्या कहते तुम्हारा याद नहीं है? मेरे को तो याद तो नहीं है जी फसल। दरवाजे भी लगाया बोल के बोले, लगाया हूँ भाई, मेरे को तो याद तो नहीं है। अरे भाई आया कहाँ से तू? मैं यहाँ से आया, नहीं मालूम, मेरे को याद तो नहीं है। उन्हें बच्चा आया तो छोटा, उसको क्या नाम है उसका? मुसाया। क्या टाइम पे आया? 4 साढ़े 4 के टाइम की बात है, फजर से पहले। हाँ। और क्या क्या पैसे कहाँ से, पैसे कितने लिया, कहाँ लिया? पैसे नहीं लिया भाई, ये चिल्लर पड़े हुए मेरे जिम में, ऐसे जो भी है कुछ भी नहीं। हैदराबाद के जलपल्ली इलाके में एक कार अचानक तालाब में जा गिरी, जिसके बाद इलाके में तशवीश फैल गई। इतलात के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट के करीब जलपल्ली तालाब में ये कार जा गिरी। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से MG हेक्टर कार को तालाब से बाहर निकाला। फिलहाल वाक़े की मुकम्मल वजूहात और दीगर तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नाज़रीन, आज के खबरनामे में इतना ही। आज के बुलेटिन में हमने आपको मुल्क और दुनिया की अहम खबरों, ताज़ा हालात व वाक़यात और अक़लियती बरादरियों से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ्त से आगाह किया। आप देखते रहिए आवाज़ TV, वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहती हूं। अपना ख्याल रखिए, बाखबर रहिए और अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से आगाह रहिए। हमारी कोशिश है कि हर आवाज़ आप तक पहुंचे और हर खबर अपनी आवाज़ बने। इसी वादे के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।